हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, कल यानी कि लास्ट वीडियो में हमने विद्युत विभव को दोबारा से किस तरीके से समझा जाता है मैंने रिपीट करके वीडियो आपको भेजी थी और शायद वो आपने देख ली होगी। तो उसमें जो कंफ्यूजन रहता है ना, वो चिन्ह का रहता है, माइनस प्लस किस तरीके से क्या लिया जाता है। तो मैंने आपको समझाया था बाकायदा उसमें कि अगर विरुद्ध के बाद विद्युत बल के लिए निकालेंगे तो आप माइनस का प्रयोग करेंगे। विद्युत बल संरक्षी बल होता है, उसमें कुल कार्य 0 निकालेंगे तो आरोपित बल के द्वारा कार्य प्लस होगा, तो विद्युत बल के द्वारा जो कार्य होगा वो माइनस का होगा। उसमें प्लस माइनस क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैंने आपको समझाया। दूसरी चीज एक और समझेंगे उसमें कि विद्युत बल है ना, आकर्षण प्रकृति का भी होता है, प्रतिकर्षण। समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं प्लस माइनस, उनके बीच में आकर्षण लगता है। एक चीज और बताई थी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कि अगर प्लस और माइनस के आवेश हैं और उनके बीच की दूरी हम घटा रहे हैं तो घटाते समय उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन अगर धनावेश प्लस प्लस में और उनके बीच की दूरी हम घटा रहे हैं, मतलब प्लस प्लस में हो या माइनस माइनस में हो, समान प्रकृति के हो, प्रतिकर्षण होगा। अगर उनके लिए हम दूरी घटा रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। एक दोनों में उल्टे हैं। दूसरी चीज, अगर माइनस प्लस के आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेश है और उन दोनों के बीच की दूरी हम बढ़ा रहे हैं तो वहां उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर समान प्रकृति के आवेश है, प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, उनके बीच की दूरी हम बढ़ा रहे हैं तो आपकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद में मैंने विद्युत विभवांतर को उसी के आधार पर आसान तरीके से समझाया था। फिर मैंने उसके बाद में एक टॉपिक कराया, बहुत भी महत्वपूर्ण टॉपिक, कि आप किस विद्युत विभव को समाकलन के रूप में किस तरीके से लिखते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया था, बाकायदा समझाया था किस तरीके से। देखिए बेटा, देखो कि दो बिंदुओं के बीच में जो विद्युत विभवांतर होता है वो समाकलन के रूप में ऐसे लिखा जाता है, ए से बी, और ये हो जाता है ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये मैंने प्रूव कराया था बाकायदा। मतलब लास्ट वीडियो में ये आपने कर भी लिया होगा। विद्युत विभवांतर की बात करें तो मैंने V बराबर निकाला था माइनस, कहां से कहां तक की बात करे थे, अनंत से बात करी थी किसी एक बिंदु B तक की, और ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। मैं इस बी बिंदु बी को अनंत कहां आर दूरी तक भी ले सकता हूं, तो मैंने इसको आपको ऐसे भी लिख दिया था कि माइनस इन्फिनिटी को जो निश्चित दूरी है बिंदु बी तक वो आर मान लें तो ये ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हो जाएगा। ये इसको हमने अच्छी तरीके से समझाया था कि जो रेखीय समाकलन होता है संरक्षण के नियम का पालन करता है। संरक्षण के नियम का पालन करता है तो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैंने खूब समझाया था। अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पे देखा गया, क्योंकि इसमें आपका विस्थापन आता है और विस्थापन अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है, विस्थापन होता है। आप किसी भी रास्ते से आइए लेकिन लास्ट में आपका विस्थापन ही देखा जाएगा, ओके। और विस्थापन हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए पथ पर निर्भर नहीं करता है। इससे रिलेटेड यही चीज आज प्रयोग होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, उस टॉपिक का नाम है, और उसका मैंने आज को पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं आपके लिए, उसमें से आप उतारेंगे। तो देखिए क्या है बेटा, एक बिंदु आवेश के कारण, बहुत अच्छा सा बहुत सरल सा टॉपिक है, इससे ही रिलेटेड है। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। विद्युत विभव बोल दीजिए या विभव बोल दीजिए, कैसे ज्ञात करें, है? एक बिंदु आवेश है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे कि एक धनात्मक स्रोत आवेश लेंगे, पॉजिटिव क्यू, प्लस की जगह माइनस ले लो, आपकी इच्छा है, बस दिशा बदल जाएगी इसके कारण विद्युत क्षेत्र की। इसको अपन क्या मानेंगे, स्रोत आवेश। स्रोत आवेश क्यों मानेंगे कि विद्युत क्षेत्र है जो इसी के कारण ज्यादा है। तो इससे कुछ दूरी लेंगे हम और कुछ दूरी पर एक बिंदु मानेंगे P, और ये दूरी मानेंगे RP, और इसको हम R भी लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बिंदु P लिया और P बिंदु पर प्लस Q के कारण मुझे विद्युत विभव निकालना है कि इस बिंदु आवेश के कारण कितना विभव होगा।
हम क्या करते हैं कि इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं। परीक्षण आवेश आप जानते हो धनात्मक परीक्षण आवेश वो इतना छोटा होता है कि इसका खुद का विद्युत क्षेत्र, खुद का जो प्रभाव होगा इसका जो प्रभाव है इसके कंपेयर में, इसकी तुलना में लगभग नगण्य के समान मान लेंगे। तो सब कुछ जो होल सोल मालिक है ना, ये प्लस Q बैठा है, ये तो कुछ है ही नहीं इसके आगे। ओके, आवेश पॉजिटिव है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी बिंदु P पर वो प्लस से दूर की ओर होगी और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E1। वेक्टर दर्शा देंगे, विद्युत क्षेत्र E हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज को देखेंगे कि हम धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक नहीं लाएंगे, इस बिंदु से कहां तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। और कौन ले जाएगा, ये खुद ही ले जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी धनात्मक परीक्षण आवेश है। तो आप ये इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगाएगा और प्रतिकर्षण लगाएगा तो ये दूर की ओर जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई साहब, ये चला गया। और कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। और कुछ दूर तक मैंने इसका विस्थापन जो मान लिया वो कितना मान लिया बेटा, dr वेक्टर मान लो या कुछ ही और मान लो। वैसे dl दिया था लेकिन l की जगह मैं r कर सकता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पर r लिया है। तो अब मैं क्या करूं कि बिंदु P से अनंत तक, और बिंदु P के लिए दूरी कितनी है, rp। तो rp से अनंत तक के लिए विद्युत विभव कितना हुआ मुझे ये कैलकुलेट करना है, बहुत सरल होगा। तो देखिए चित्र अनुसार क्या होगा, चित्र अनुसार एक बिंदु आवेश प्लस Q लिया है हमने, जिसे हम स्रोत आवेश कहेंगे, स्रोत आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा, जिसके कारण निर्वात में या वायु मान लीजिए, निर्वात में स्मॉल r दूरी पर, rp भी लिख सकते हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। आगे बात समझ में, ओके। अब पहली बात हम ये देखेंगे कि प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, P पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ओके निकालिए। आपको पता है E बराबर K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा निर्वात है तो कैपिटल Q बटे r स्क्वायर। ये कहां से आया, पहले चैप्टर में मैंने बताया एक बिंदु के आवेश के कारण निर्वात में स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल Q बटे r स्क्वायर। ये चीज है, यहां तक अपन नोट करेंगे। फिर इसके बाद में आगे हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा, देखिए देखिए अब क्या करते हैं कि यहां पर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, और वो भी धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं, जो P बिंदु से कहां से, P बिंदु से, और P बिंदु तक की दूरी कितनी है, मतलब RP दूरी, RP बराबर R, ठीक है, दूरी से कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है, जिसके लिए हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। बहुत सरल, चूंकि मेरे को अभी पता है, पीछे निकला है कि A बिंदु से B बिंदु तक जाने में हमने जो विभव निकाला है वो क्या निकाला है, पीछे आपने अभी देखा एक समय VB माइनस VA, ओके, बराबर माइनस
कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक देखा आपने, और ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब यहां पर विस्थापन कितना लिया है, यहां पर हमने विस्थापन देखी, यहां पर अपन कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, बीपी बिंदु से अनंत तक ले जा रहे हैं। तो आप यहां से देखेंगे तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वीपी आ जाएगा, और बी बिंदु अनंत पर है तो वीबी आ जाएगा कहां पर, अनंत पर। कहां पर आ जाएगा, अनंत पर, यानी कि वी अनंत। और वी अनंत की बात करूं तो ये अनंत पर वैल्यू होती है 0। क्लियर। तथा यहां पर बेटा डी एल वेक्टर जो है आपका वो किस में तब्दील हो चुका है, डी आर वेक्टर में। ये वैल्यू सब उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लीज यहाँ से यहाँ तक नोट कीजिए। ये मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये किधर जा रहा है, विस्थापन इस दिशा में जा रहा है, इसके प्रभाव से जा रहा है सीधा सीधा, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, विद्युत विभव के लिए अनंत जरूर चाहिए, तो वो अनंत ले लिया, चाहे तो अनंत से एक बिंदु तक या एक बिंदु से अनंत तक, दोनों में से कैसे कर सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों के हम अनंत से एक बिंदु तक लाते हैं बाह्य आरोपित बल के द्वारा, या ऐसा कर सकते हैं कि विद्युत बल उसको एक बिंदु से अनंत तक ले जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बताए मैंने। अब आगे इसको सॉल्व करिए, लिखिए यहाँ से यहाँ तक कैसे होगा, बहुत छोटा सा एकदम सरल है। मैंने आपको पीडीएफ भेजा है, पीडीएफ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और इसमें देखा कि दोनों लगभग एक जैसे, कोई अंतर नहीं है ना, ये इसलिए करिए बेटा। तो वीपी की जगह क्या रखेंगे, वी अनंत है और अनंत की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 माइनस कितना हो जाएगा, वीपी इज इक्वल टू माइनस ए से बी तक जा रहा था, लेकिन इसमें पी से कहां तक जा रहा है, अनंत, और पी के लिए दूरी कितनी है, आर पी या आर। तो आर पी से कहां तक जा रहा है बेटा, अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि डी एल वेक्टर किस में कन्वर्ट हो चुका है, डी आर वेक्टर में। अब अपन ई की वैल्यू रखेंगे, यहां ध्यान से सुनना बेटा। या देखिए माइनस क्या है, ये माइनस वी पी इज इक्वल टू, नीचे मिटा लेंगे अब, ये माइनस, इसको अपन क्या लिखेंगे, आर पी से अनंत, आर पी की जगह आर भी लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, अभी लिखूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ई डी आर कॉस थीटा। अब जरा देखेंगे यहाँ पर ये दोनों, ये थीटा इज इक्वल टू इस दिशा में कितना है 0 डिग्री। क्यों है 0 डिग्री बताऊंगा मैं। ये ADR cos थीटा क्यों आया, क्योंकि मैंने बेटा आपको बता रखा है कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। अब ये देखिए यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर इसी दिशा में, आपका आवेश जो Q नोड है परीक्षण आवेश, उसका विस्थापन भी इसी दिशा में, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन दोनों समान दिशा में, तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। क्या हो जाएगा 0 डिग्री, या माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये वाला माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचा, Vp इज इक्वल टू आर पी से अनंत बचा, और ये बचा ई डी आर कॉस 0, जो कि हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री। ओके, कॉस 0 की वैल्यू +1, इसलिए या Vp इज इक्वल टू आर पी से इन्फिनिटिव गए, ई की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने पीछे बता रखा है ई की वैल्यू है 1/4πε0 कैपिटल Q बटे कैपिटल R, और आर पी की जगह मैं आर करूंगा, अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ। अच्छा है ये इनटू क्या आएगा बेटा, क्या चल रहा है डी आर, और cos 0 की वैल्यू हो गई 1, कि मैंने किसकी वैल्यू रख दी है, E बराबर पीछे लिखा है के का मतलब 1/4πε0 कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। तो ये चीज आप यहां तक नोट करेंगे, ऊपर में रख करता हूं, देखिए अब करते हैं अब इसको, या देखो एक चीज मैं कर दूंगा, चूंकि आरपी बराबर मेरा आर लिया है, इसलिए मैं वीपी इक्वल टू क्या कर दूंगा, समाकलन केवल आर के सापेक्ष हो रहा है, डीआर हो रहा है, तो ये सब कुछ मैं बाहर लिख लूंगा, क्या Q/4πε0 लिख लिया है बच्चों बाहर। तो अपन क्या करेंगे, अंदर आरपी की जगह मुझे आर कर देना है, ये आर से इन्फिनिटी हो गया है,
अब क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे किसका समाकलन आर स्क्वायर है बेटा, ये आर स्क्वायर आएगा, सॉरी ये आर स्क्वायर है, जरा ध्यान से देखना, 1/r² इंटू डी आर हो गया। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, या Vp इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4πε0। ये समाकलन आपको आते होंगे 11th क्लास में, ये नीचे पावर +2 है तो ऊपर पावर -2 इंटू टी आर। ओके, अब मुझे कौन सा सूत्र प्रयोग करना है कि जिसके सापेक्ष हम समाकलन करते हैं उसकी घात देखते हैं, उसकी घात जो भी होती है उसमें एक जोड़ते हैं और वही नीचे लिख देते हैं बची घात को। इसलिए Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल Q अपॉन 4πε0। मैं सारे स्टेप लिखूंगा, कोई भी लाइन छोड़ूंगा नहीं। तो ये अपन जब करेंगे तो r की घात कितनी है -2, उसमें +1 और जोड़िए जैसे ऊपर ये है, बटे ऊपर जो घात है वही नीचे लिखिए। अब इसकी लिमिट भी तो है, लिमिट नीचे वाली r और ऊपर वाली अनंत है ना। या आगे आप इधर लिख सकते हो, या Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Q अपॉन 4πε0 है ना। यहाँ पे क्या बचा, r की घात -2 +1, तो -2 में से प्लस बन गए तो r की घात -1 और नीचे भी -1 बचा। नीचे वाली लिमिट r और ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर ऊपर रब करके हम वापस बता रहे हैं कैसे होगा बेटा आगे। फिर देखिए कि ये माइनस जो है -1, इस सबको माइनस कर देगा और ये माइनस मैंने लगा दिया यहाँ। या नेक्स्ट लाइन में Vp बराबर माइनस, ये वाला बाहर आ गया और ये ऊपर घात प्लस में नीचे आ गई तो माइनस में, तो ये Q अपॉन 4πε0 है ही आपका। तो जैसे क्या आया बेटा, ये आया 1/r, नीचे वाली लिमिट r और ऊपर वाली लिमिट इन्फिनिटी। अब लिमिट रखिए, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट रखनी आपको आती है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, Vp बराबर -Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन इन्फिनिटी और माइनस नीचे वाली लिमिट 1/r, r की जगह r और यहाँ इसके लिए r की जगह इन्फिनिटी। अब भले हम रफ कर सकते हैं इसको सारे को, डायग्राम को भी रफ कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, या Vp बराबर -Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। क्यों होगा 0, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/1/0। ये 0 पहुंचा ऊपर तो सब कुछ 0/1 मतलब 0। तो ये पहला पद तो हुआ 0, तो 0 - 1/r। अब इसकी गुणा करिए इसमें, तो या Vp बराबर हो जाएगा, ये माइनस है इसकी 0 के साथ गुणा होगी तो ये 0 हो गया पहला पद, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये r आ गया, तो क्या आ गया 1/4πε0 अलग लिख लिया और Q/r आ जाएगा। इसको बराबर Vv लिख सकते हैं। ये हुआ समीकरण नंबर 1। यही हमारी एक बिंदु आवेश +q के कारण r दूरी पर विद्युत विभव हमने ज्ञात कर लिया। एक चीज क्या है, आप जरा ध्यान से देखना कि ये चीज सब कुछ कांस्टेंट हो जाए, है ना। यदि ये सब कुछ कांस्टेंट आवेश ना बदले तो यहाँ से आपका v समानुपाती क्या हो जाएगा 1/r। और आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसे आएगा, दूरी बढ़ाने से विभव घटेगा और घटेगा भी कैसे, चरघातांकी रूप से, इस तरीके से अनंत पर जाकर के, क्योंकि v समानुपाती 1/r। सेकेंड नोट, एक नोट क्या करोगे इस चीज में, यदि आवेश आपका ऋणात्मक हो, आवेश क्या हो, ऋणात्मक हो, तो क्या हो जाएगा, विभव v बराबर इसकी जगह प्लस की जगह माइनस रख दिया जाएगा और माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -1/4πε0 और कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r। बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, याद रखना। सेकेंड नोट की बात करूं तो मैं, यदि निर्वात ना हो करके कोई माध्यम उपस्थित हो, निर्वात या वायु न हो करके कोई माध्यम उपस्थित हो और माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता क्या हो बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता हो एप्सिलॉन हो, तो विभव कितना हो जाएगा, तो विभव v बराबर माध्यम के लिए, इसके लिए मोस्टली पॉजिटिव देखते हैं तो 1/4πε0, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन और Q/r। ये कंप्लीट होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। आज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका, इसकी PDF ऑलरेडी भेज चुके हैं। ओके।
देखिए बेटा, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 कराते हैं। इसके बाद में बहुत ही सरल सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है कि एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है तथा दूसरे स्थान पर V वोल्ट है, और हम क्या करते हैं कि एक परीक्षण आवेश यानी कि 6 कूलम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और ले जाने में 150 जूल का कार्य करना पड़ता है। तो वहां पर ये पूछा है V का मान क्या याद करना है। तो मान के चले A बिंदु से हम B बिंदु तक लाते हैं इसको, A बिंदु से B बिंदु तक। तो एक स्थान यहाँ पर V का मान हमें -15 वोल्ट है और B पर कितना दे रखा है V वोल्ट, जिसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां से यहां तक जो बाह्य सोर्स संसाधन के द्वारा कार्य किया जाता है, WH नल या W बोला जाता है, वो 150 जूल है। ओके, और कितने आवेश को लाया जाता है, Q नॉट बराबर 6 कूलम को लाते हैं। तो V को मान कैसे निकालेंगे, देखिए सरल सी बात, बहुत सब कुछ वैल्यू मैंने लिख दी। तो हमें VA बराबर -15 और VB बराबर V और VB की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, चूंकि विद्युत विभवांतर की परिभाषा जो है और सूत्र जो है मैंने लिखवा रखा है, विद्युत विभवांतर अब समझ में आ जाएगा। VB माइनस VA बाह्य स्रोत के द्वारा जो कार्य किया जाता है तो वो सीधा सीधा W हो जाता है बटे Q नॉट। VB मुझे निकालना है V का मान, माइनस VA का मान कितना -15 है, आप इसी माइनस को मत छोड़ देना, वहां -15 दे रखा है, बराबर W कार्य कितना है बेटा 150 जूल और Q नॉट 6 कूलम को ले जा रहे हैं हम। तो V माइनस माइनस ये +15 हो गया। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वोल्ट में आएगा, ये 15 वोल्ट हो गया बेटा, और ये कितना हो जाएगा 25, जब भाग देंगे तो 25 × 6 150 होते हैं, तो 25 वोल्ट हो गया। लेकिन तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी 25 - 15 बराबर 10 वोल्ट हो गया। बहुत सरल सा न्यूमेरिकल है, इतना इजी है इसको समझना, ठीक है ना। तो आप इसके बाद में एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको भी क्या कर सकते हो, और चाहे तो मैं उसको बता सकता हूँ, बता ही रहा हूँ आपको, आप इसे नोट कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 वो भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है कि 20 कूलम आवेश को बिंदु A से B तक 0.2 मीटर तक की दूरी तक ले जाया जाता है और उसमें किया गया कार्य 2 जूल है। तब दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। मान के चलते हैं बिंदु A से B तक लाते हैं हम, और यहाँ तक इन दोनों के बीच में बाह्य स्रोत के द्वारा किया जा रहा है। तो W एक्सटर्नल यानी कि W बराबर आपको दे रखा है 2 जूल, है ना। इस दूरी कितनी दूरी तक लाया जाता है 0.2 मीटर, अब 0.2 मीटर यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। ओके, कितना आवेश लाया जाता है, Q बराबर किसको लाया जाता है, Q नॉट बराबर 20 कूलम को। चूंकि विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या है, VB माइनस VA बराबर W एक्सटर्नल या W बटे Q नॉट। ये हम डेल V से निरूपित कर सकते हैं। डेल V बराबर W कितना है 2 जूल हो गया, और आपका आवेश कितना है 20 कूलम हो गया। तो जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, वोल्ट के प्रति बराबर होता है। तो ये कितना हो गया 1/10 वोल्ट हो गया। 10 2 से कितनी बार कटा 10 बार, ये 0.1 वोल्ट हो गया। बहुत इजी है, और बाकी एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे। तो आज जो टॉपिक है ढंग से समझेंगे उसको। ओके।